अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी आज 27 अगस्त 2025 है। इस वीडियो में जमीयतुल हिंद मौलाना अरशद मदनी, मौलाना महमूद मदनी की जानिब से दो बड़ी ख़बरें आप तमाम मुसलमानों तक पहुँचानी है। सभी देखने वालों से अपील है इस वीडियो को ज़रूर देखें, वीडियो बहुत ही अहम होने जा रही है। आइए दोस्तों, तफसील से दोनों खबरों पर रोशनी डालते हैं। जी हाँ नाजरीन, पहली खबर है उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा और उत्तराखंड वगैरह में मदारिस के खिलाफ होने वाली गैर मुनसिफाना और इम्तियाजी कार्रवाई के खिलाफ जमीयतुल हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की थी, जिस पर समाअत करते हुए अदालत ने 14 मई 2025 को जमीयतुल हिंद को उत्तराखंड हाई कोर्ट से रुजू करने की हिदायत दी थी, जिस पर अमल करते हुए उत्तराखंड हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की गई थी, जिस पर गुज़िश्ता रोज़ यानी 26 अगस्त 2025 को समाअत हुई। जारी रिलीज़ के मुताबिक अपनी इस पिटीशन में जमीयतुल हिंद ने कहा है कि उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड एक्ट 2016 में रजिस्ट्रेशन को लाजमी करार नहीं दिया गया है और ना ही गैर रजिस्टर्ड शुदा मदरसों को गैर कानूनी कहा गया है। पिटीशन में इस बात को भी उजागर किया गया है कि हक़ तालीम तरमीमी एक्ट 2012 में वाज़े तौर पर मदरसों, वैदिक पाठशालाओं और इस नौइयत के दीगर तालीमी इदारों को इस कानून से मुस्तस्ना करार दिया गया है। पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट के ऐसे मुतअद्दिद फैसलों का भी हवाला दिया गया है जिनमें अक़लियतों को अपने तालीमी इदारे कायम करने और उन्हें चलाने के गैर महदूद हक़ को तस्लीम करते हुए उन्हें रियासत की मुदाखलत से तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया गया है। पिटीशन में यह भी कहा गया है कि उत्तराखंड में सिर्फ मदरसों को निशाना बनाना गैर आइनी, इम्तियाजी और बदनीयती पर मबनी अमल है। वाज़ेह रहे कि सदर जमीयतुल हिंद मौलाना अरशद मदनी के पिटीशन पर 21 अक्टूबर 2024 को साबिक चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही वाली 3 रुकनी बेंच ने मदारिस इस्लामिया के खिलाफ किसी भी कार्रवाई पर और उन तमाम नोटिसों पर रोक लगा दी थी जो मुख्तलिफ रियासतों, खासतौर पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड हुकूमत के ज़रिए मदारिस को जारी किए गए थे, और इसमें कहा गया था कि अदालत की तरफ से मज़ीद नोटिस जारी किए जाने तक की मुद्दत के दौरान इस ताल्लुक़ से अगर कोई नोटिस या हुक्मनामा मरकज़ या रियासत की तरफ से जारी होता है तो उस पर भी बदस्तूर रोक जारी रहेगी। काबिल ज़िक्र है कि चीफ जस्टिस की सरबराही वाली बेंच ने गुज़िश्ता रोज़ समाअत की और मदरसों के ख़िलाफ़ की जा रही गैर आइनी कार्रवाई के ख़िलाफ़ रियासती हुकूमत को नोटिस जारी किया। चीफ जस्टिस गोहानितिन नरेंद्र और जस्टिस सुभाष उपाध्याय ने जमीयतुल हिंद की जानिब से पेश होने वाले सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े की बहस की समाअत के बाद सरकार को जवाब दाखिल करने का हुक्म दिया। दौरान समाअत संजय हेगड़े ने अदालत को बताया कि रियासत में दीनी मदारिस को बगैर नोटिस दिए यके बाद दीगरे बंद किया जा रहा है, जबकि मदरसा एक्ट के मुताबिक मदारिस का रजिस्ट्रेशन लाजमी नहीं है। आईन हिंद ने भी अक़लियतों को अपने इदारे कायम करने का हक़ दिया है। सरकारी वकील ने जमीयतुल हिंद की जानिब से दाखिल पिटीशन पर एतराज़ किया और कहा कि इस मामले में जमीयतुल हिंद को पिटीशन दाखिल करने का कानूनी हक़ नहीं है, क्योंकि जिन मदारिस के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है वो आज अदालत के सामने नहीं है। सरकारी वकील के एतराज़ पर चीफ जस्टिस ने संजय हेगड़े से सवाल किया कि अदालत उनकी पिटीशन पर क्यों समाअत करे, क्योंकि वो बराह रास्त मुतासिर नहीं है, जिस पर संजय हेगड़े ने कहा कि ये मामला सिर्फ मदारिस को बंद करने का नहीं है, बल्कि जिस तरह से सरकार मनमानी कार्रवाई कर रही है उसके खिलाफ कोई भी अदालत से रुजू कर सकता है। हमारी ये दरख्वास्त है कि अदालत सरकार को मनमानी करने से रोके और कानून की पासदारी करने का पाबंद बनाए। उन्होंने अदालत को मजीद बताया कि रियासत की जानिब से मदारिस के खिलाफ की जा रही कार्रवाई अक़लियतों को हासिल आइनी हुकूक के आर्टिकल 14, 15, 19, 25, 26 और 30 की खिलाफ वर्जी है। जमीयतुल हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि मजलूमों को इंसाफ दिलाना और इंसानियत की बुनियाद पर बिला तफरीक खिदमत करना जमीयतुल हिंद का मिशन है। मुतासिरीन की दरख्वास्त पर ही जमीयतुल हिंद ने कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने कहा कि लोग नावाकिफ़ हैं, जबकि तारीख़ की किताबों में दर्ज है कि अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से मुल्क को आज़ाद कराने की मुहिम उलमा ही ने शुरू की थी। यह उलमा मदरसों के ही पैदावार
किरदार थे। यही नहीं, दारुल देवबंद कायम ही इसीलिए किया गया था कि ताकि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद करने, यानी उनके ख़िलाफ़ जिहाद करने और मुल्क को आज़ाद कराने के लिए मुजाहिदीन पैदा किए जाएं। जो लोग मदारिस के ख़िलाफ़ ये सब कर रहे हैं वो लोग मदारिस के किरदार से नाबलद हैं। जमीयतुल उलमा हिंद का ताल्लुक़ मदारिस इस्लामिया से है। हमारे सारे अकाबिर यहीं से पढ़कर बाहर निकले। दर हकीकत जमीयतुल उलमा हिंद मदारिस इस्लामिया की आवाज़ और उनका जहन है। फ़िरका परस्त ताकतें इस तारीख़ से नाबलद हैं। ये मदारिस के उलमा ही हैं। जब पूरी कौम सो रही थी तो उन्होंने मुल्क को ग़ुलामी से आज़ाद कराने का सूर फूंका था। मदारिस इस्लामिया हमारी शहरग है और ऐसा करके हमारी शहरग को काट देने की मनसूबाबंद साजिश हो रही है। गैर कानूनी कहकर मदारिस के ख़िलाफ़ कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की तौहीन के मुतरादिफ है। जमीयतुल उलमा हिंद इस साजिश के ख़िलाफ़ एक बार फिर अपनी कानूनी जिद्दोजहद शुरू कर चुकी है, इसलिए कि मदारिस की हिफाजत दीन की हिफाजत है। ये मुहिम मुसलमानों की मजहबी आज़ादी पर एक संगीन हमला है। हम जमहूरियत आइन की बालादस्ती और मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानूनी और जमहूरी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। नाज़रीन, आप इस खबर के ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। एक और ख़बर से आप लोगों को आगाह किया जा रहा है। ये खबर जमीयतुल उलमा हिंद मौलाना महमूद मदनी साहब की जानिब से है। अस्सलामु अलैकुम। हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहतरीन अल नुसरत ब्रांड के इंडियन प्रोडक्ट, रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाली कुदरती चीजें। ये तमाम प्रोडक्ट हलाल प्रोडक्ट है। एक मरतबा आप हमें खिदमत का मौका दीजिए। इन तमाम चीजों को हासिल करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर आप राब्ता कर सकते हैं। आप हमारी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो बहुत कम रकम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप पर्सनल तौर पर इनको हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पर जाकर के इसको हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद शरावस्ती में मदारिस पर सरकारी इंतजामिया की ज़्यादती। जमीयतुल उलमा हिंद के नाज़िम उमूमी की जमीयतुल उलमा यूपी के नायब सदर के हमरा वज़ीर अक़लियती उमूर से मुलाकात, मुअस्सिर इक़दाम का मुतालबा। लखनऊ शरावस्ती उत्तर प्रदेश के ज़िला शरावस्ती में मकामी इंतज़ामिया की जानिब से दीनी मदारिस को निशाना बनाने का सिलसिला जारी है। हालिया दिनों में मंजूर न होने के नाम पर कई मदारिस को बंद कर दिया गया था, जिसके खिलाफ जमीयतुल उलमा हिंद ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था। अदालत ने ज़िले इंतज़ामिया को वाज़ेह हुक्म दिया कि बंद मदारिस को फ़ौरन खोला जाए। ताहम अदालती फ़ैसले के बावजूद इंतज़ामिया ने एक नया तरीका इख्तियार करते हुए मदारिस के ज़िम्मेदारान को हरासा यानी परेशान कर रही है। इत्तलात के मुताबिक ज़िले अफसरान ने 38 निकाती सवालनामा तैयार किया है और 44 टीमें तश्कील देकर हर मदरसे में जाकर मदरसे के ज़िम्मेदारान पर दबाव डाला जा रहा है। ज़िम्मेदारान को मोहलत दिए बगैर फौरी तौर पर कागजात पेश करने के लिए कहा जा रहा है और ऐसा न करने पर कार्रवाई की धमकियां दी जा रही है। इस रवैये ने मदारिस के माहौल में सख्त बेचैनी पैदा कर दी है और मदारिस के जो ज़िम्मेदारान हैं उनको शदीद दुश्वारियों का सामना है। जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी की हिदायत पर नाज़िम उमूमी जमीयतुल उलमा हिंद मौलाना हकीमुद्दीन कासमी की क़ियादत में एक वफ़द ने रियासती वज़ीर बराए अक़लियती उमूर दानिश आज़ाद अंसारी से उनकी रिहाइश गाह पर लखनऊ में मुलाकात की। वफ़द में जमीयत के रियासती नायब सदर मौलाना अमीनुल हक अब्दुल्ला कासमी और वस्ता जोन के जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती ज़फ़र अहमद कासमी भी शामिल थे। मौलाना हकीमुद्दीन कासमी ने वज़ीर मौसूफ़ को तफसीली तौर पर आगाह करते हुए कहा कि आईन हिंद की दफ़ा 29 और 30 के तहत अक़लियतों को अपने मजहबी व तालीमी इदारे कायम करने और चलाने का हक़ हासिल है, जिसके लिए हुकूमत से किसी किस्म की मंजूरी दरकार नहीं। नीज़ अब तो हाई कोर्ट का फ़ैसला भी आ चुका है। इसके बावजूद इंतज़ामिया मंजूर शुदा और गैर मंजूर शुदा दोनों तरह के मदारिस को निशाना बना रही है, जो कि सरासर इम्तियाजी रवैया और गैर कानूनी अमल है।
वज़ीर अक़लियती उमूर दानिश आज़ाद अंसारी ने वफ़द की बात गौर से सुनने के बाद सूरत हाल की संगीनी का एतराफ़ किया। उन्होंने कहा कि दीनी मदारिस के क़ियाम व इंतज़ाम के लिए मंजूरी लाजमी नहीं है, नीज़ ख़ुद हमारी जानिब से 2016 से मंजूरी देने का अमल बंद है। ऐसे में नोटिस जारी करना किसी तौर पर मुनासिब नहीं है। उन्होंने फौरी तौर पर ज़िला शरावस्ती के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और दीगर अफसरान से फ़ोन पर तफसीलात तलब की और इस मामले को वज़ीर आला तक पहुँचाने का वादा किया। साथ ही ये यकीन दहानी कराई कि जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी जिसमें अमली इक़दामात की सूरत हाल पेश की जाएगी। इस मौके पर ज़िला शरावस्ती के सदर मौलाना अब्दुल मन्नान कासमी ने अदालत के फ़ैसले की नकल और दीगर अहम दस्तावेज़ात वज़ीर मौसूफ़ को पेश किए। मुलाकात के बाद मौलाना हकीमुद्दीन कासमी फौरी तौर पर शरावस्ती रवाना हो गए, जहाँ वो मुतासिरा मदारिस का मुआयना करेंगे और ज़िला मजिस्ट्रेट से मुलाकात करके बराह रास्त बात करेंगे। याद रहे कि उत्तर प्रदेश के बाज़ अज़ला में हालिया अरसे से मदारिस को गैर मामूली दबाव और कड़ी निगरानी का सामना है। माहिरीन कानून का कहना है कि ये इक़दामात न सिर्फ आइन के रूह के ख़िलाफ़ है बल्कि अक़लियतों के बुनियादी हुकूक़ को भी मजरू करते हैं। जमीयतुल उलमा हिंद ने वाज़ेह किया कि वो मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ और आइनी हुकूक़ के दिफा के लिए हर सतह पर अपनी जिद्दोजहद जारी रखेगी। नाज़रीन, ये दो खबर थी जो हमने आपके साथ शेयर की है। उम्मीद है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप सभी देखने वालों से गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए। इस वीडियो को लाइक कर दे, एक प्यारा सा दुआया जुमला कमेंट में ज़रूर लिखे और दूसरे लोगों तक पहुंचाने की यानी शेयर करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए, भारतीय मुसलमानों की नुसरत व मदद फरमाए। अल्लाह ताला हमारे तमाम मजहबी इबादतगाहों की हर तरीके से मुकम्मल हिफाजत फरमाए, आमीन। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।